Hello, students. Today we are starting our second book, Vistas, a supplementary book actually. And the first story in that book we have the third level, Jack Finney. Third level is the name of the story, or Jack Finney is the writer of this short story. तो इसकी समरी पे अगर बात करें तो द थर्ड लेवल इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी. तो द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी नेम चार्ली. चार्ली उसका नाम है. एंड वन डे ही फाउंड थर्ड लेवल ऑन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क का जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था, रेलवे स्टेशन, उस पर उसको थर्ड लेवल दिखाई देता है. लेकिन जो भी अथॉरिटी है रेलवेज़ की, वो डेफिनेट होके कहते हैं कि देयर आर ओनली टू लेवल्स ऑन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. तो चार्ली को डिनाई करते हैं कि देयर आर ओनली टू लेवल्स, देयर इज़ नो थर्ड लेवल ऑन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. देन चार्ली कंसल्ट करता है अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से, और साइकेट्रिस्ट फ्रेंड उसको कहता है कि देयर आर ओनली टू लेवल्स ऑन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड द थर्ड लेवल इज़ ओनली अ मीडियम ऑफ स्केप फॉर चार्ली. और वो उसको और डिस्क्राइब करके कहता है कि वो यू आर यू यू आर you feel insecurity in this modern world and you want to escape from the realities of the world, so you want to escape from here. So you have seen the third level as a medium of escape. तो तुम बच के निकलना चाहते हो इस रियल वर्ल्ड से, इसलिए तुम्हें थर्ड लेवल दिखाई दिया. एंड ऑल हिज फ्रेंड्स एंड his wife also consider that he only want to escape from the real world, so he saw the third level there. तो सभी उसको डिनाई करते हैं, और उसको ये भी कहते हैं कि तुम्हारा जो स्टैम्प कलेक्शन कलेक्शन का जो ये हॉबी है, ये भी क्या है, एक रियलिटी से भागने का एक माध्यम है. तो सभी उसके खिलाफ हो जाते हैं. तो फिर वो थर्ड लेवल के बारे में भूल जाता है. लेकिन जब वो एक दिन अचानक से उसको लेटर मिलता है अपने पुराने कलेक्शन में से, और वो कलेक्शन उसके दादाजी का था. और वहाँ उसको लेटर मिलता है किसका, उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड का. और साइकेट्रिस्ट फ्रेंड उसको कहता है कि मुझे जो है थर्ड लेवल मिला रेलवे स्टेशन पे, और मैं उस थर्ड लेवल के माध्यम से बहुत पुराने ज़माने में पहुंच गया हूँ. ठीक है. इलिनॉइस गैल्सबर्ग एक जगह का नाम है, वहाँ मैं पहुँच गया हूँ, एंड आई आई एम वेरी हैप्पी हियर. और जो तुम कहते थे, व्हेन यू सेड दैट यू हैव सीन द थर्ड लेवल, तो दैट वाज एक्चुअली ट्रू. ठीक है. कीप सर्चिंग द थर्ड लेवल. तुम भी क्या है, थर्ड लेवल की जो खोज है उसको जारी रखो, एंड यू विल फाइंड द थर्ड लेवल एंड यू कैन ऑल्सो कम हियर इन एलिनॉइस गैल्सबर्ग. तो चार्ली जो है इलिनॉइस गैल्सबर्ग ही जाना चाहता था, और उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि वो जो लेटर लिखता है वो उसके दादाजी के कलेक्शन में था, जब दादाजी जो है स्टैम्प कलेक्टिंग करते थे. तो उनके कलेक्शन में, उनके पते पर, उसके दादाजी के पते पर, इलिनॉइस गैल्सबर्ग के पते पर उसके फ्रेंड का एक लेटर पहुंच जाता है. तो ये एक साइकोलॉजिकल उसके माइंड की सारी क्रिएशन है. जो प्रोटोगोनिस्ट है इसमें चार्ली, वही ये सारी अपने माइंड में क्रिएशन करता रहता है. एक्चुअली एक्चुअल स्टोरी नहीं है, इट इज़ ओनली एन इमेजिनेशन. एंड थर्ड लेवल जो है वो एक इमेजनरी रेलवे प्लेटफॉर्म है, जहाँ से कि पुराना जो ज़माना था जब उसके दादाजी जीवित रहे होंगे, वहाँ पहुँचा जा सकता था. बिकॉज ही डोंट फील happy here in this real world. He feel insecurity here, so he want to always be there in old days. इसलिए उसको ये सब इमेजिनेशन वो करता रहता है. ठीक है. तो जैसे जैसे हम कहानी को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली व्हाट हैपन टू द चार्ली. बिफोर यू रीड, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर फाइंड हार्ड टू बिलीव. तो ऐसा क्यूरियस एक्सपीरियंस जिसको कि बताने में और दूसरे को विश्वास करने में कठिनाई महसूस हो, ऐसा एक्सपीरियंस. तो ये ऐसे ही एक्सपीरियंस को लेकर ये स्टोरी है.
The president of the New York Central and the New York, New Haven, and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. But I say there are three because I have been on the third level of the Grand Central Station. Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine, among others. I told him about the third level at Grand Central Station, and he said it was a dream, waking dream with fulfillment. He said I was unhappy, that made my wife kind of mad, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it, and that I just want to escape. Well, who doesn't? Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any third level at ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. तो जो आई जिसके लिए आया है बार बार, ये आई कौन है? ये चार्ली है, मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. तो जब वो बताता है अपने दोस्तों को, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड उसको क्या कहता है कि देर आर ओनली टू लेवल्स, और उसकी एक्सप्लेनेशन देता है उसके थर्ड लेवल देखने को कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी. जो ये संसार है, इट इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार एंड वरीज, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू स्केप, और मैं केवल स्केप करना चाहता हूँ इनसे. तो मेरा ये आंसर था उसके बदले में कि एवरीबडी वॉन्ट्स टू स्केप, लेकिन उनको तो थर्ड लेवल नहीं दिखाई देता. वट आई सीन. फिर कहते हैं कि बट दैट्स द रीज़न ही सेड, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड. एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड. माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. वेल मे बी, बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. अब उसके फ्रेंड कहते हैं कि हाँ, तुम जो है रीज़न है इसके पीछे, यू वांट टू escape फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड, और जो मेरा स्टैम्प कलेक्टिंग का जो हॉबी थी वो भी इसकी तरफ इशारा करती है. फॉर एग्जांपल, ये क्या था मेरा? टेम्परेरी रिफ्यूज़ है रियलिटी से, स्टैम्प कलेक्टिंग. वेल मे बी, मैंने कहा कि हो सकता है, बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी. लेकिन मेरे दादाजी को तो रियलिटी से भागने की ज़रूरत नहीं थी, जो कि स्टैम्प कलेक्टिंग करते थे. फिर कहता है थिंग्स आर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे फ्रॉम ऑल आई हियर, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन. इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, ब्लॉक ऑफ फोर practically ever US issue, first day covers, and so on. President Roosevelt collected stamp too, you know. यानी वो एग्जाम्पल देता है, अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि इट इज़ नॉट अ रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. माई ग्रैंड फादर एंड प्रेजिडेंट रूजवेल्ट ऑल्सो collected stamps too, but they don't need to escape from the reality. Anyway, here's what happened at Grand Central. One night last summer, I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it is faster than the bus. अब how he see the third level, वो उसकी कहानी सुनाता है कि one night I was in hurry टू गेट अप टू माई अपार्टमेंट, और मैंने डिसाइड किया कि मैं सबवे, यानी सबवे मीन्स होता है, एक तो मेन वे हुआ और एक सबवे, यानी दूसरा रास्ता मैंने लिया, और जो कि ग्रैंड सेंट्रल से और फास्टर था, यानी जल्दी पहुंच सकता था मैं देन द बस. Now I don't know why this should have happened to me. I'm just an ordinary guy named Charlie, 31 years of age, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked just like me, and I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to Luisa, my wife. अब जब मैं जा रहा हूँ, मैं एक साधारण सा आदमी हूँ, चार्ली नाम है और 31 ईयर्स ऑफ एज. तो फिर अपनी ड्रेसिंग को बताता है कि मैंने टैन गार्बेडाइन का सूट पहना हुआ है, एक स्ट्रॉ हैट मैंने पहन रखा है जिसपे कि एक फैंसी बैंड है, और मेरे ही जैसे कई लोग मेरी पास से गुजरते हैं. लेकिन आई वॉजंट ट्राइंग टू स्केप फ्रॉम एनीथिंग, मैं किसी से भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, केवल मैं अपनी घर पहुंचना चाहता था, अपनी वाइफ के पास, लुइसा के पास. I turned into Grand Central from Vanderbilt
avenue and went down the steps to the first level where you take trains like the 20th century. Then I walked down another flight to the second level where the suburban trains leave from, ducked into an arched doorway heading for the subway and got lost. अब क्या हुआ कि when I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue ये Vanderbilt Avenue जगह का नाम है, और मैंने जो फर्स्ट स्टेप लिया फर्स्ट लेवल की तरफ ग्रैंड सेंट्रल पे, जहाँ से कि आप जो है 20th सेंचुरी जैसी एक्सप्रेस ट्रेनें पकड़ते हैं कहीं जाने के लिए। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, दूसरे लेवल पे पहुंचा जहाँ पर कि सबअर्बन ट्रेन्स चलती हैं। सब अर्बन, सब अर्बन मीन्स उसी एरिया में जो आउटस्कर्ट एरियाज़ हैं वहाँ के लिए ट्रेन्स पकड़ते हैं। फिर मैं एक आर्क डोरवे से झुकता हुआ उसके अंदर गया, हेडिंग फॉर द सबवे की तरफ, एंड गॉट लॉस्ट, और वहाँ से फिर मैं खो गया। दैट्स easy to do. I have been in and out of Grand Central hundreds of times, but I am always bumping into new doorways and stair and corridors. Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. Another time I came up in an office building on 46th Street, 3 blocks away. यानी जब मैं इस डोरवे से जाता था, जो ये आर्क डोरवे था यहाँ से जाता था, तो मैं जगह जगह पहुँच जाता था। यानी यहाँ से बहुत सारी सुरंग जो थी वो जाती थी, बहुत सारी सुरंग वहाँ से थी, टनल बने हुए थे। कभी मैं रूजवेल्ट होटल पहुँच जाता, कभी जो है अब किसी और ऑफिस बिल्डिंग में पहुँच जाता कहीं दूर दूसरी गली में। तो ये होता रहता था मेरे साथ हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल समटाइम्स आई थिंक Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like root. कभी कभी लगता था ग्राउंड सेंट्रल जो है एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है और अपने कॉरिडोर्स और स्टेयर को बढ़ा रहा है जैसे कि पेड़ की रूट्स होती हैं। There's probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park, and maybe because for so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into. But I never told my psychiatrist friend about that idea. यानी यहाँ पे बहुत सारी टनल्स थी, कोई इसको नहीं जानता था, लेकिन शहर के नीचे जो है कई रास्ते जाते थे, वे टू द टाइम स्क्वायर, कोई टाइम स्क्वायर की तरफ, कोई जो है सेंट्रल पार्क की तरफ, कोई जो है, और बहुत सालों से जो है ग्रैंड सेंट्रल क्या था, हैज़ बीन एन एग्जिट, बहुत सारे लोगों के लिए एक एग्जिट का अ, एक माध्यम बना हुआ था, मीडियम बना हुआ था, अ वे ऑफ escape, एक escape करने का माध्यम। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू। हो सकता है ऐसी एक टनल में मैं चला गया था, लेकिन मैंने ये बात जो है अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को कभी नहीं बताई। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टोरी काफ़ी लंबी है। आई एम सेंडिंग यू सम वर्ड मीनिंग ऑफ इट एंड some question from the text we have just read.